नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये मिथुन राशि वाले जातकों के लिए खास है और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है, आपको अपना लग्न पता है, इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे कर्म के कारक, न्याय के देवता, कलयुग के न्यायाधीश, कर्म फलदाता दंडाधिकारी शनिदेव ने 6 अप्रैल 2024 को अपना नक्षत्र परिवर्तन किया। 6 अप्रैल 2024 को शनिवार के दिन को 3:55 पर देवगुरु बृहस्पति के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का इन्होंने संचरण किया और 6 अप्रैल 2024 से लेके 27 अप्रैल 2025 तक ये 12 महीने तक देवगुरु बृहस्पति के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में विराजमान रहेंगे। लेकिन कुछ बदलाव भी होंगे, कुछ परिवर्तन भी होंगे, क्योंकि 6 अप्रैल 2024 को इन्होंने देवगुरु बृहस्पति के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण का संचरण किया। उसके बाद 30 जून को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण का ये संचरण करेंगे। लेकिन उसके बाद एक बदलाव होगा। 4 अक्टूबर 2023 को पुनः शनिदेव वक्री होकर के राहु के शतभिषा नक्षत्र में विराजमान रहेंगे और उसके बाद 27 दिसंबर को वापस पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में विराजमान रहेंगे। लेकिन उसके बाद लंबे समय के लिए 27 अप्रैल 2025 तक देवगुरु बृहस्पति के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ही विराजमान रहेंगे। दोस्तों, आपको याद होगा 17 जनवरी 2023 की वो तारीख थी जब शनिदेव ने अपना गोचर परिवर्तन, अपना राशि परिवर्तन किया था और मिथुन राशि वाले जातकों के नवम भाव में, भाग्य स्थान में, अपनी सबसे प्रिय राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ये विराजमान हुए थे। लेकिन 14 मार्च 2023 को शनिदेव ने अपना नक्षत्र परिवर्तन भी किया था और राहु के शतभिषा नक्षत्र में विराजमान हुए थे। 12 महीनों से ये राहु के शतभिषा नक्षत्र में चल रहे थे, लेकिन इस बीच ये गनिष्ठा नक्षत्र में भी गए थे। लेकिन यहीं से एक जीवन की शुरुआत होती है और परम पिता परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि यही शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में विराजमान हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति हमारे सौर परिवार के सबसे शुभ ग्रहों में से एक माने जाते हैं, जो कि हमारे संतान के कारक माने जाते हैं, हमारे वैवाहिक सुख के कारक माने जाते हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक माने जाते हैं, धर्म और अध्यात्म के कारक माने जाते हैं, हमारे ज्ञान के कारक माने जाते हैं और विशेष करके हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं। हमारे भाग्य का लेखा जोखा देवगुरु बृहस्पति हमेशा अपने पास रखते हैं और शनिदेव तो कर्म के कारक हैं। कर्म और भाग्य का साथ मिल जाना, कर्म के साथ भाग्य का जुड़ जाना, आप इस परिवर्तन को ऐसा भी देख सकते हैं। दोस्तों, शनिदेव कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, इनकी गति सबसे मंद मानी जाती है। ये धीमी गति से अपना फल प्रदान करते हैं, क्योंकि एक राशि में शनिदेव 2.5 साल तक रुकते हैं और 2.5 साल तक रुकने का कारण यही होता है कि इन्हीं 2.5 सालों में शनिदेव हमारे धैर्य की परीक्षा ले लेते हैं, हमारे तन मन और धन की परीक्षा ले लेते हैं, क्योंकि शनिदेव व्यक्ति को दबाते हैं, गिराते हैं, तड़पाते हैं, तपाते भी हैं और तपाने के बाद एक साधन से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव हमेशा अपने पास रखते हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आपकी लग्न के स्वामी, आपके राशि के स्वामी बुध के परम मित्र माने जाते हैं, जो कि योग कारक बन के आपके भाग्य स्थान के अंदर, आपके नवम भाव के अंदर विराजमान हुए हैं। दोस्तों, कोई भी ग्रह जब अपनी राशि का फल प्रदान करते हैं, अपनी राशिगत भ्रमण करते हैं, साथ ही वो नक्षत्र का भी भ्रमण करते हैं। राशि का फल प्रदान करते हैं, साथ ही वो नक्षत्रों का भी फल प्रदान करते हैं, क्योंकि राशि तो बनती ही नक्षत्रों से है। 2.25 नक्षत्रों से एक राशि बनती है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और 2.25 नक्षत्रों से 2.25 नक्षत्रों के 9 चरणों से एक राशि बनती है। नक्षत्रों के झुंड को, नक्षत्रों के समूह को ही राशि कहा जाता है। जिनकी जैसी आकृति बनी उनके हिसाब से उनका नामकरण कर दिया गया। तो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन, एक ऐसा बदलाव जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का संचरण करेंगे। तो इस समय आपकी भाग्य की जागृति होगी, आपको अपने कर्मों का पूर्ण प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, शनिदेव की 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। शनिदेव की दृष्टियां घातक मानी जाती हैं, क्रूर मानी जाती हैं, हमेशा ऐसा कहा जाता है। लेकिन यही शनिदेव जब देवगुरु बृहस्पति के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का संचरण करेंगे, सबसे शुभ ग्रह नक्षत्र का संचरण करेंगे, इनकी दृष्टि में भी ही शुभता बढ़ेगी। शनिदेव आपके भाग्य स्थान के अंदर विराजमान है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, तो आपके भाग्य
भाग्य की जागृति ये क्यों नहीं करेंगे? आपको अपना भाग्य के साथ क्यों नहीं शनिदेव आपको देंगे? दोस्तों, शनिदेव आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। वही देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव के स्वामी हैं और आपके 7वें भाव के स्वामी हैं। 2 केंद्र भावों के स्वामी बनकर के देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव के अंदर मंगल की राशि मेष राशि में विराजमान है। लेकिन 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति भी अपना गोचर परिवर्तन करेंगे और आपके लाभ स्थान से निकल करके आपके द्वादश भाव के अंदर शुक्र की राशि वृषभ राशि में इनका गोचर परिवर्तन होगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए कि शनिदेव जब देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र का संचरण करेंगे, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले 12 महीने तक शनिदेव राहु के शतभिषा नक्षत्र का भ्रमण कर रहे थे, संचरण कर रहे थे। आपने बहुत सारी तकलीफों का सामना किया होगा, दुखों का सामना किया होगा, मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना किया होगा, कर्जों का सामना किया होगा, संतान की समस्याओं का सामना किया होगा, वैवाहिक सुख से संबंधित समस्याओं का सामना किया होगा, पति और पत्नी में अलगाव का सामना आपने किया होगा, कोर्ट कचहरियों का सामना आपने किया होगा, कर्जे उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अगर 10 रुपए का कर्ज आप उतारने की कोशिश कर रहे थे तो 20 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। आप आगे बढ़ने की कोशिश तो भरपूर कर रहे थे, तनतोड़ मेहनत कर रहे थे, 10 कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 20 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। जीवन में एक सामंजस्य नहीं बैठ रहा था, परिवार के लोगों का साथ नहीं मिल रहा था और आप जहां नौकरी करते थे, जहां कार्य आप करते थे, वहां पर कोई न कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपकी तरक्की से जल रहा था। आपको अपनी मेहनत का पूर्ण प्रतिफल नहीं मिल रहा था। कार्य आप कर रहे थे, मेहनत आप कर रहे थे, अपना 100% एफर्ट आप लगा रहे थे, फिर भी आपको मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो रही थी। आपके कार्यों का यश किसी और को मिल रहा था। इस प्रकार की समस्याओं से सामना आपका लगातार हो रहा था, आप सामना कर रहे थे। लेकिन परम पिता परमात्मा की कृपा यहाँ पर होती है और शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का संचरण करते हैं। ऐसे में आपके जीवन में जागृति देखने को मिलेगी। दोस्तों, शनिदेव आपके भाग्य स्थान के अंदर विराजमान अपनी मूल त्रिकोण राशि में योग कारक बन के विराजमान है। निश्चित तौर पर आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा। काफी समय से आप परेशानियों का सामना कर रहे थे, उस परेशानियों से आपको मुक्त करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी देखी जाएगी। धन के नए नए स्रोत आपके जीवन में उत्पन्न होंगे। व्यापार में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। यदि आप अपने जन्म स्थान पर कोई नया व्यवसाय करते हैं उसमें भी, या फिर जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के अपने रोजगार को परिवर्तित करना चाहते हैं, उसमें कुछ बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके धर्म के लिए, आपके आध्यात्म के लिए यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया देखा जाएगा। कोई ना कोई मांगलिक कार्य, कोई ना कोई शुभ कार्य आपके जीवन में देखा जाएगा। ऐसा शुभ कार्य, ऐसा मांगलिक कार्यों में आप हिस्सा भी लेंगे जहां पर आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आपको अपने पिता का साथ मिलेगा। इससे पहले पिता और पुत्र के साथ एक वैमनस्य बना हुआ था, वैचारिक मतभेद बने हुए थे, लेकिन यही समय होगा 6 अप्रैल 2024 से लेकर 27 अप्रैल 2025 तक का समय होगा। पिता का साथ मिलेगा, धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, इष्ट देव का आपका साथ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आपके भाग्य में जागृति देखी जाएगी। भाग्य का साथ मिलेगा। आपने जो बीज बोया था, आपने जो परिश्रम किया था, क्योंकि शनि तो है ही परिश्रम के कारक, न्याय के देवता, वो तो परिश्रम करवाता है, वो मेहनत करवाता है। तो इस समय में शनिदेव आपसे ये कहेंगे कि आप बैठे क्यों हैं, कुछ न कुछ जीवन में प्रगति करें, जागृति करें, और शनिदेव का सपोर्ट तो आपको हमेशा बना ही रहेगा। दोस्तों, इसके बाद शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि जारी, क्योंकि शनिदेव की 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि। शनिदेव आपके भाग्य कारक हैं, आपके भाग्येश बनकर के इनकी तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव पर जा रही है। देवगुरु बृहस्पति पर ही शनिदेव की दृष्टि जा रही है और बृहस्पति के नक्षत्र में शनिदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। इस समय आपके जीवन में कोई न कोई बड़ा लाभ होने की संभावना है। आपकी आर्थिक स्थिति तो अच्छी ही होगी, साथ ही आपके वित्तीय क्षेत्र में भी, आपके रोजगार में भी कुछ न कुछ जागृति देखी जाएगी। कुल मिलाकर के आपके सपने पूरे होंगे। आपकी इच्छाएं जो लगातार 12 महीनों से दबी हुई थी, वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी। निश्चित तौर पर कोई न कोई बड़ा लाभ आपका इंतजार कर रहा है। आपने अपनी प्रॉपर्टी में जहां भी निवेश किया होगा, चाहे आपने व्यापार में उस पैसों का निवेश किया होगा, बच्चों के एजुकेशन में पैसों का निवेश किया होगा, धन आपने लगाया होगा, उसका पूर्ण प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा। आपने जो मेहनत की थी, उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा। आपने जो बीज बोया था, वो बीज विशाल वृक्ष बन करके आपके लिए फल देने के लिए तैयार है, आप ऐसा समझ सकते हैं। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर जा रही है। तीसरा भाव तो परिश्रम का भाव माना जाता है और शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर जाना मतलब आपके आत्मविश्वास में वृद्धि, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि,
आपके मेंटल स्टेट में वृद्धि और निर्णय लेने की शक्ति को शनिदेव बढ़ा देंगे और सही समय पर सही निर्णय हमारे पूरे जीवन को बदल देता है। इस समय में ऑनलाइन से संबंधित अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, ग्लैमर से संबंधित आप कोई कार्य कर रहे हैं, मीडिया से संबंधित आप कोई कार्य कर रहे हैं, उस समय में आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आप परिश्रम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करने की कोशिश करेंगे ताकि अपने जीवन को उच्चतम स्तर पर आप ले जा सकें और इसके पीछे शनिदेव का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव के स्वामी है, केंद्र भाव के स्वामी है और आपके दसम भाव के स्वामी है। सप्तम भाव दसम से दसम भी माना जाता है और आपके कार्य क्षेत्र का, आपके रोजगार का भाव माना जाता है। यही भाव आपके पारिवारिक सुखों का भाव भी माना जाता है, दाम्पत्य जीवन का भाव माना जाता है, पति पत्नी का भाव माना जाता है, वैवाहिक सुख का भाव माना जाता है और विशेष करके आपके भागीदारी का, आपके पार्टनर का भाव भी यही सप्तम भाव माना जाता है। तो कुल मिलाकर आप अगर कोई व्यवसाय अपने पार्टनर के साथ कर रहे हैं, अपने भागीदार के साथ कर रहे हैं, पहले वैमनस्य बना हुआ था लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा और आप अपने व्यवसाय को आगे से आगे बढ़ाने का बड़े सख्त प्रयत्न करेंगे और आप लगातार आगे बढ़ेंगे। पति पत्नी में एक सामंजस्य देखने को मिलेगा, वैचारिक मतभेद जो बने हुए थे उसका अंत होगा और प्रेम भरा वातावरण आपके पति पत्नी के बीच में देखा जाएगा और उस परिवर्तन का, उस प्रेम भरे व्यवहार का जो है परिवर्तन वो आपके पूरे परिवार पर देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आप बहुत आगे बढ़ने की भरसक कोशिश करेंगे। बृहस्पति आपके दसम भाव के स्वामी है। दसम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है। निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में आपको पदोन्नति प्राप्त होगी, प्रमोशन प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं पदोन्नति रुकी हुई थी, प्रमोशन रुका हुआ था, लेकिन उस प्रकार की समस्याओं का अंत होगा। आपको उच्च पद मिलेगा, उच्च पदवी मिलेगी, पराक्रम का साथ मिलेगा, आपके सपने, आपकी इच्छाएं पूरी होगी, पिता का संपूर्ण साथ मिलेगा और कुल मिलाकर के आपके कर्मों का, आपके कार्य क्षेत्र का पूरा लाभ आपको होता हुआ दिखाई देगा। देवगुरु बृहस्पति मंगल की राशि में आपके लाभ भाव में विराजमान रहेंगे। मई तक 30 अप्रैल तक विराजमान रहेंगे क्योंकि 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति भी अपना गोचर परिवर्तन करेंगे और आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। हालांकि शुक्र की राशि में अपनी मतलब अपने शत्रु ग्रह की राशि में ये विराजमान होंगे, लेकिन यहाँ पर शनि जो है वो गुरु के नक्षत्र में विराजमान रहेंगे। तो इस समय आपको अपने निवेशों का पूर्ण प्रतिफल देखने को मिलेगा। विदेशों से संबंधित अगर आपको कोई अर्निंग हो रही उसमें भी लाभ देखा जाएगा। आपके बच्चे को अगर आप अपने हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेजना चाहते हैं उनमें भी पूर्ण लाभ आपको होता हुआ दिखाई देगा। उनके कार्य क्षेत्र के लिए, उनके रोजगार के लिए, नौकरी के लिए अगर आप विदेश भेजना चाहते हैं ये समय बहुत बढ़िया आपके जीवन के लिए देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का शनिदेव जब संचरण करेंगे 6 अप्रैल 2024 को, हालांकि ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आ चुके हैं और 27 अप्रैल 2025 तक ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ही रहेंगे, आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। दोस्तों, शनि का उपाय आपको करना बहुत जरूरी है। शनि के 20 मंत्रों का जाप आपको करना बहुत जरूरी है क्योंकि शनिदेव की कृपा अगर जिन व्यक्ति पर एक बार प्राप्त हो गई तो यूं समझ लो अपने कर्मों का पूर्ण प्रतिफल ये शनिदेव आपको देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो शनि के 20 मंत्रों का जाप ओम नीला जन्म समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छायाम मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करें। ओम प्राम प्रीम प्रो ससने नमः, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करें। ओम कृष्णागाय विद्महे रविपुत्रे धीमी तनो शनि प्रचोदयात, शनि गायत्री मंत्र का आप नियमित उच्चारण करें। हो सके तो छाया पत्र आप करें क्योंकि एक शनिवार के दिन संध्या काल के समय शनिदेव का सबसे प्रिय वृक्ष पीपल के वृक्ष के पास जाकर के एक मिट्टी के बर्तन दीपक में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना मुख देख करके संध्या काल के समय आप वहां पर रख करके उस पीपल के जड़ में रख करके आ जाएं और वहां से जब आप वापस निकले तो 21 कदम तक पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। कुछ न कुछ विशेष परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेगा। एक काले कपड़े में काले उड़द बांध करके शनिवार के दिन अपने ऊपर 11 बार घुमा करके आप किसी जरूरतमंद को दान कर दें या फिर शनि मंदिर में जाकर के आप रख दें। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और शनिदेव का पूर्ण साथ आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका अगर सार्थक लगा हो तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें और यही शुभ मुहूर्त है बेल आइकन को दबाने का ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।